मम्मी जी ने और भाभी ने आज दोनों के मतलब दोनों को ही उनका वैलेंटाइन डे गिफ्ट मिल गया, बट इट्स माय बैड लक। ऐसे ही बोला था कि तुमने चोर को बुला लिया एंड तुम प्रेयर कर रहे थे शायद, ऐसे छोड़ के गए हो कि कुछ ना कुछ हो। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोम्यास लाइफ। होप यू आर डूइंग गुड गाइस। और आज है संडे और साथ ही साथ वैलेंटाइन डे भी, बट मतलब आज मेरे पास मेरा वैलेंटाइन नहीं है। मतलब पिंकू आज लाइक आउट ऑफ टाउन है वो एक्चुअली उनका एक का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसकी आज शादी है तो वही बारात पे गए हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली इस बार मेरे साथ नहीं है। बट इट्स ओके यार, मतलब हम लोगों के लिए एक दिन लाइक आई थिंक किसी के लिए मैटर करता होगा कि एक दिन अच्छे से टाइम स्पेंड करो, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा एक दिन होना चाहिए। हम ये कभी भी कर सकते हैं, इनफैक्ट हम कल परसों कभी भी कर सकते हैं। सो उसके लिए मुझे कोई मतलब बुरा फील नहीं हो रहा है कि हमने आज पूरा दिन मतलब साथ पे स्पेंड नहीं किया, ये वो ये तो वही। बट खैर इस आज का दिन मैं पूरा घर वालों के साथ स्पेंड कर रही हूँ। और अभी इवनिंग को हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा लाइक मम्मी जी को लेके मैं लाइक ज्वेलरी शॉप जा रही हूँ। गोल्ड के कुछ शादी उनको देखना था। एंड हाँ, और एक चीज़ गोल्ड की वो बात से मुझे और एक बात मतलब याद आया कि गाइस जो रिसेंटली मैंने मेरा जो ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो एक शेयर किया था उस पे बहुत सारी कमेंट्स पे ऐसी आई थी लाइक के मतलब ये सब तुम मतलब मत दिखाओ, इट्स नॉट गुड। मे बी आई थिंक मे भी हो सकती है। एंड बहुत लोगों ने ऐसे ही बोला था कि तुमने चोर को बुला लिया एंड बहुत कुछ कमेंट किया था। बट मतलब वैसा ज्वेलरी हर किसी के पास होता है, बट डिफरेंस ये है हर कोई दिखाता नहीं है। मैंने दिखा दिया। एंड जब इस वाले प्रोफेशन पे अगर आप देखोगे यूट्यूब पे जाके तो ऐसा एक नहीं आपको आई थिंक 100-200 वीडियोस तो मिल ही जाएगा। तो ऐसा अगर होता तो हर किसी के घर पे चोरी हो जाता। एंड सेकेंड थिंग, मैं अगर दिखा रही हूँ और मेरे पास ज्वेलरी है तो मतलब इतना तो मैं मतलब मेंटेन करूँगी ना कि अपनी सेफ्टी के लिए। ऑब्वियसली आजकल के ज़माने पे कौन इतना सारा ज्वेलरी घर पे रखता है। सो ऑब्वियसली हम लोग भी वो मेंटेन करते हैं अपना सेफ्टी। और हमारा जो भी ज्वेलरी है सब मतलब सब भी लॉकर पे रहता है। तो मोस्टली मैं तो बैंगलोर पे भी लेके नहीं जाती हूँ, सब यहीं पे मेरे नेटिव पे ही रहता है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जब मैं नेटिव पे आऊँगी फिर मैं टाइम निकाल के एक दिन लॉकर पे गई। एंड इनफैक्ट आप लोग को भी पता नहीं कि मैंने वो कब शूट किया है। मुझे मतलब कब से मैंने वो वाला वीडियो मेरे शूट करने के 2-3 दिन बाद इनफैक्ट वो ज्वेलरी मैं लॉकर पे रख के भी आ गई थी। तो आई डोंट थिंक कि हाँ ऐसा किसी को लग सकता है, बट ज्वेलरी घर पे रखना आई डोंट थिंक कि हो जाता है कभी कभार। बट या होप कि आप लोग समझ सकते हो कि एंड मतलब आप लोग वैसे ही गलत तरीके से मत देखो। मेरा ओपिनियन यही है कि आप लोग वैसे गलत तरीके से मत देखो। और ये ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत सारा लोगों ने किया है। तो बस वही है। और फिर मतलब जो आप लोग ठीक समझो, जो आप लोग मतलब ठीक सोचो। और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था, मैंने बोला था, दैट्स वाई मुझे वो करना था। सो यही तो बस गाइस, छोड़िए, लेट इट बी, जो हो गया सो हो गया, इग्नोर करते हैं। और अभी इसीलिए हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं जैसे कि मैं बोल रही थी। तो चलिए फिर गाइस चलती हूँ और फिर आगे दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए। हाँ ऊपर रूपा इसकी बसो ना जाओ मिमी बागू हाँ हाँ मिमी बागू कौन देखुच कौन देखुच कौन देखुच देखुथि हाँ देखुथि देखिया चलो माँ कौन नौ मम्मी कौन नौ मिमी पचार मिमी कौन नौ मिमी साली ने पिंदी मिमी सुन रहे मिमी सुन रहे मिमी सुन रहे कौन है कौन है तो मजा आस। तो
गाइज हम लोग मैं भाभी और मम्मी जी तीनों वो ज्वेलरी शॉप आ गए हैं और भाभी को भी कुछ आदि सिल्वर्स का लेना था, पायल वगैरह, तो वो भी ले रहे हैं। और नीचे मम्मी जी गोल्ड का सेक्शन है वहाँ पर देख रहे हैं। और हम जहाँ पर आए हैं ना वो श्री राम ज्वेलर्स बोल के यहाँ पे ज्वेलरी शॉप है। और गाइज इन लोगों के पास बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है। अगर आप कभी आना चाहो तो मतलब बारीपदा कभी भी आओ तो देन यू कैन विजिट हियर। बट इन लोगों के पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। कुछ आदि मैं आप लोगों को क्लिप्स दिखा दूंगी कि कैसा कलेक्शन है। तो चलिए फिर आप लोग एंजॉय करिए क्लिप्स। All of the snow in this winterland used to look so pretty, now making me moody. In the deep woods alone with my fields, spent too much time thinking, in the end you'll be with me. Maybe I'm just getting it now. Damn, I took a little time out. Demons really catching up. I mean, what if there's no meaning? No, my heart is slowly bleeding. You said we still got today. Trust me that right now is all that matters. No, nothing lasts forever. Is this just a winter stage? I'm so तो फाइनली गाइस घर आ गए वापस। और या मम्मी जी ने और भाभी ने आज दोनों के मतलब दोनों को ही उनका वैलेंटाइन डे गिफ्ट मिल गया। बट इट्स माय बैड लक एंड नो आई एम जस्ट जोकिंग, कुछ नहीं। तो मैंने तो कुछ दिनों पहले ही लिया था तो वही। और पिंकू तो आज रात को नहीं आएंगे तो आज अकेले मुझे सोना पड़ेगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अकेले नहीं, जो मेरी वो छोटी वाली ननद है ना तो वो आज आई ही यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला था कि तुम आज रुक जाओ यहीं पे, रात पे मतलब मेरे साथ पे सो जाना। तो वो आ गई है। बट सुबह उसका ऑफिस है, वो अपना बैग लेके आई है तो यहीं से ऑनलाइन भी हो जाएगी। सो बस तो चले गए। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है ना अभी ना। हाँ 10:15 हो गया है। तो मैं डिनर करके आ जाती हूँ नीचे से और फिर बात करती हूँ आप लोगों के साथ। यस कम इन कम इन कम इन नाम करूनी कौन आज कौन आज किए वैलेंटाइन इज आवर वैलेंटाइन फॉर टुडे नो वैलेंटाइन ताहले आमे दुजन जन को वैलेंटाइन हिजवा ओके नहीं बेचारा सिंगल वाला अवस्था तुमको कंपनी देवी हाँ वैलेंटाइन्स यस मो पोस्ट देख लो ना इंस्टा रे ना हाँ सीरियसली इंस्टा ही खोली ओ फोन तो देखी ना राइट ना कौन पोस्ट करछ पिंकू ना पाई पोस्ट करछ ना ना इतने प्रेमो नहीं ओ हम्म Valentine's just children spend time with your family. Ta-da! এই ফটোটা ভালো আছে এইটা হি গোটে ফলো আসছিল আমার রাখিয়া সবাই রাখিয়া চলো हे गाइस सो आज है नेक्स्ट इवनिंग मतलब कल रात को ना डिनर करने के बाद थोड़ा वही जो मेरी छोटी वाली ननद तो वो रुकी थी रात को यहाँ पर क्योंकि पिंकू नहीं थे। तो रात को साथ पे हम बहुत लेट तक गप्पे भी कर रहे थे नीचे 12 बजे तक। वो मतलब रेयांश के साथ वो खेल रही थी, फिर हम सोने आए। तो फिर हम जो गप्पे लगाए टिल 2:30 तक मतलब हम पूरा गप्पे लगा रहे थे। फिर उसके बाद मैं सो ही गई और मतलब व्लॉग में मतलब निकल ही गया मेरा दिमाग से कि मैं व्लॉग कर रही थी कंटिन्यू। तो वही। और आज नेक्स्ट इवनिंग है और साथ साथ पिंकू जो कल बारात दिए थे ना उनका जो बारात वाला जो सीन था पूरा फ्लॉप हो गया है। तो वो आज वापस भी आ गए हैं सुबह 11 बजे। बहुत ही बड़ा मतलब फ्लॉप बाराती से वो लौट के आए हैं। बट क्या हुआ है वो मैं उन्हीं के मुंह से आप लोगों को बुलवाऊंगी मतलब कि क्या हो गया है उनके साथ जब वो रात को। अभी तो वो फिलहाल थोड़ा सा घर के काम से बाहर गए हैं मतलब हमारे जो घर के काम से। पर जब वो रात को आएंगे वो मैं आप लोग को मतलब बुलवाऊंगी उनसे कि क्या हुआ कल उनके साथ। कल साथ ही साथ ना जो सरस्वती पूजा होता है वो भी है। वैसे नया वाला कुछ कुर्ती वगैरह नहीं है मेरे पास कल पूजा पे पहनने के लिए। तो जो मेरी छोटी वाली ननद है वो जा रही थी मार्केट तो उसने बोला कि आप चलोगे क्या भाभी। तो मैंने बोला हाँ चलो तुम अगर चल रहे हो तो मैं चल सकती हूँ देख लूँगी अगर कुछ आदि मिल जाएगा तो अच्छी बात है वरना आई विल मैनेज चला लेंगे जो पुराना है। तो बस उसी लिए जा रही हूँ उसके साथ। तो आई एम रेडी। तो चलिए चलते हैं और फिर आने के बाद मतलब पिंकू से वो वाली स्टोरी तो मैं आप लोगों को बुलवा के ही रहूंगी कि क्या हो गया है उनके साथ ट्रेजेडी। साउ ऑप्टिकल सामना रे
सो रैंस भी जा रहा है हमारे साथ घूमने, ग्राउंड लगाने ना। ସେଇ କୋଉଠି ଚଷମା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ। बाय 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 टिंगू, बाय बाय बाय। तो गाइस घर वापस आ गई हूँ मैं, और मतलब बहुत बड़ी एक इंसिडेंट भी हो गया। तो भैया हमें छोड़ने गए थे, बेसिकली मुझे और जो मेरी छोटी वाली ननद है हम दोनों गए थे। तो वो हमें रिलायंस ट्रेंड पे छोड़ के मतलब आ गए थे। बट हमने सोचा ये था कि लाइक सब बिजी थे, पिंकू भी कल रात को सोए नहीं थे, अभी वो उठ के गए थे थोड़ा बात करने के लिए बाहर, और भैया भी कहीं गए थे अपने दोस्त लोगों के पास। तो हमने सोचा था कि किसी को हम नहीं बुलाएंगे, हम लोग आते टाइम लाइक ऑटो पकड़ के आ जाएंगे। फिर हम जब शॉपिंग ख़त्म हो गया, हमारा आधा घंटा हुआ था, तो हमने बोला क्यों फिर से किसी को बुलाएं। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि चलो ऑटो से आते हैं। और मैं सामने बाहर निकलते ही लाइक ऑटो एक रोक रही थी, फिर वो रुका नहीं, मतलब उसको उस तरफ जाना नहीं था, वो रुका बट बोला कि वो नहीं जाएगा और किसी दूसरे तरफ वो जा रहा है। फिर वो ऑटो चला गया, देन और एक ऑटो भी वो रुका नहीं। तो इससे फिर मैंने सोचा क्या फ़ोन करूं, क्या फ़ोन निकाल के मैं ऐसा जब घूर के देख रही हूँ ना, एक इंसान मतलब ऐसा खड़ा होके बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा वाला अजीब सा लुक दे रहा था मतलब हम दोनों की तरफ। तो बहुत ही लाइक वियर्ड सा वो फील था। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं जब फ़ोन नंबर डाल कर रही हूँ और फिर देख रही हूँ, फिर और एक बार देखा मैंने वो चलते हुए आ रहा था। और जब वो मैंने देखा कि वो चलते हुए पास आ रहा है, तो मैंने वो जो मेरी छोटी वाली ननद है उसकी नाम एनी है, तो मैंने बोला एनी यार देखो यार ये क्या ऐसा क्यों घूर रहा है और पास क्यों चल के आ रहा है। फिर वो बहुत क्लोज तब आ गया था ऑलमोस्ट, और वही 10 मीटर डिस्टेंस पे था हमसे। और जो जब उसने देखा तो उसका मतलब पूरा फट गया। वो बोला भाभी चलो, वो मेरे हाथ पकड़े और मुझे खींचते हुए ऊपर ले गई। कोई मतलब बोला कि कोई ज़रूरत नहीं, हम कोई ऑटो से नहीं जाएंगे। फिर हमने फ़ोन किया, वो जो मेरा छोटा वाला देवर है उसे फ़ोन किया, और फिर वो आया स्कूटी से हमें लेके आया। पर वो एनी जो है वो बहुत मतलब डरती है, मुझे आज पता चला। तो वो बहुत लिटरली डर गई। खैर अभी 9 बजा था, तो 9 बजे इट्स ओके, और मतलब लोग भी थे आसपास, तो वैसा अगर कुछ नहीं होता। बट आई एम श्योर कि और 2 लोग थे, इसीलिए मैं उतना नहीं डर रही थी। बट बहुत ज़्यादा डर गई। और आजकल यार, और वो जो बंदा था उसने पूरा पी रखा था फुल, मतलब ब्रेक की उसका पूरा आँख पाक रेड हो गया था, तो पूरा अजीब सा ही दिख रहा था। तो इतना बड़ा हादसा हो गया। बट जो भी हो मतलब वो बिल्कुल बहुत डर गई है, बोला और मैं कभी नहीं निकलूँगी अकेले। तो वही फाइनली मैं तो घर आ गई हूँ। और आज साथ ही साथ हमारा जो कुक आता है ना, रात को एक्चुअली यहाँ पर हमारा कुक था रात को, क्योंकि रोटी वगैरह बनता है बहुत सारा, 20-25 रोटी बनता है, तो इतना रोटी कौन बनाएगा, इसीलिए कुक था। बट आज उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो आज आए नहीं है। तो अभी मुझे जो है रोटी बनानी पड़ेगी, मतलब बेलना एटलीस्ट पड़ेगा, मम्मी जी सेक लेंगे तो, क्योंकि बहुत सारा रोटी बनेगा। तो वही, तो अभी फ्रेश मतलब चेंज करके जाऊंगी। तो चलिए मैं रोटी बना के आ जाती हूँ और फिर मैं बात करती हूँ गाइज आप लोग के साथ। सो गाइज आज है नेक्स्ट डे, और एक नेक्स्ट डे, मतलब एक ब्लॉग में मैं 3 दिन हो गया कंटिन्यू कर रही हूँ। और वहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, वहाँ पर कुछ आधी कार्टून्स है ना, वो कुछ आधी प्रोडक्ट्स आया था उसी का, वो मतलब फेंका नहीं है मैंने, तो गंदा दिख रहा है, इग्नोर प्लीज़। और आज साथ साथ सरस्वती पूजा भी है, तो और जो मैंने बोला था ना हमारे छत भी वो भी होने वाला है, बोले क्या बोलते हो, छत डलने वाला है छतरी होने वाला है, छतरी। तो वहीं पे ये रेडी होके जा रहे हैं, और फिर मैं नहा धो के निकलूंगी। अरे मैंने बोला था कल आपको, आप बोलोगे आपका फ्लॉप वाला वारादी का स्टोरी बोलो थोड़ा। अरे यार बोलो मत मतलब वैलेंटाइन डे छोड़ के, बीबी को छोड़ के मैं गया था बाराती। तो जो भाई हुआ है उस दिन प्रॉब्लम, मतलब 14 फरवरी को एक्चुअली इतना सारा शादी था, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब रोड में पूरा NH में, अगर आप उड़ीसा में कोई रहते हैं उनको पता होगा, लाइक बालेश्वर टू भुवनेश्वर इतना जाम था उस दिन, मतलब बहुत सारा गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया था। और हमारा जो
एक्चुअली जो मैं जिसका शादी में गया था तो उसके लिए भी पूरा जाम हो गया, क्योंकि ना उसका जो डीजे था वो भी तो breakdown वो हो गया। एक्चुअली बालेश्वर से लेके जा रहे थे चंडीगढ़ तक, चंडीगढ़ बोल चंडीगढ़ नहीं, चंडीखल, चंडीखल। हाँ वो कुछ भी थोड़ा पीछे यार इस टाइम पे जाजपुर के पास, हाँ तो वहां पर जा रहे थे तो 160 170 किलोमीटर लेके जा रहे थे। तो वो बीच में भंडारी पोखरी बोल के एक प्लेस है, तो वहां पर वो डीजे खत्म, मतलब डीजे का गाड़ी पूरा गया, तो उसका क्लच प्लेट पूरा गया, तो उसी गाड़ी के वजह से पूरा फिर से जाम हो गया। और क्योंकि अभी क्या हुआ मतलब है ये लोग देखो, इनको 160 किलोमीटर जाना है, ये लोग बाराती लेके निकले हैं यहाँ से 6 बजे, 6 बजे। ठीक है। फिर वहां पे तो जो हो गया, फिर वहां पे पहुंचे वो लोग उनके मतलब 12:30 बजे 12:30 बजे। तो नहीं क्या हुआ कि मतलब वन वे है ना, तो अगर आपका डीजे गाड़ी तो रहेगा तो उसके लिए और गाड़ी आना जाना नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग पहुंचे 12:30 बजे और डीजे गाड़ी नहीं है। जो शादी करने वाला जो मेरा दोस्त है वो बहुत मतलब उसका मन खराब हुआ, वो लोग आधा घंटा घूमते फिरते रहे, हाँ। एक बज गया एक बज गया था। तो उसके बाद मैं बोला कि नहीं अभी मैं अगर बाराती जाऊंगा तो वहां पर कुछ मतलब 3-4 बज गया, ऐसे भी 4 बज गया, क्योंकि वो लोग गए वहां पर उसका लड़की का भाई को और लेके एक डीजे गाड़ी डीजे अरेंज और- किए, हाँ, तो उसके बाद वो लोग स्टार्ट किए। और इनको जो है नेक्स्ट टाइम मंडे था और इनको कुछ आदि काम भी था ऑफिस ऑफिस काम का, था। तो मैं बोला कि नहीं मैं यहीं से मतलब जाऊँ, क्योंकि इनको एट एनी हाउ 11 बजे तक मतलब मंडे जो है पहुंचना था, और इन्होंने डिसाइड, हाँ उसका अगले दिन स्ट्राइक था, तो वो भी तो नहीं वो भी, हाँ तो अरे उठो, ये घटिया वाला बैकग्राउंड दिख रहा है, तो हाँ। उसके बाद मैं वहीं से बस पकड़ा, तो मैं बाराती नहीं गया और वहीं से बस पकड़ के आ गया। फिर आ भी नहीं पाए, वो भी वो बस भी वाले इतना ने भी जाम था, तो आने के टाइम में मतलब 8 घंटा के बाद हम लोग पहुंचे हैं, वो भी स्ट्राइक स्टार्ट हो गया था वहां पर गाड़ी, मैं बेतनडी के पास गाड़ी नहीं छोड़े। फिर भाई, इन्होंने भैया को फोन किया फिर भैया 1 घंटे के बाद आराम से निकले, तब तक ये वेट कर करके बोर भी हो रहे थे। फिर कुछ आदि मतलब आपने जुगाड़ करके जुगाड़ किया, करके मैं और भी हाफ तक आ गया, भैया भी हाफ तक आ गए थे, तो मैं वहीं से बारीपदा पहुंच गया। मतलब इतना सारा मुश्किल से ये फाइनली, मतलब- अगली बार जाओगे छोड़ के? नहीं मतलब ये एक्चुअली तुम प्रेयर कर रहे थे शायद, ऐसे छोड़ के गए हो कि कुछ ना कुछ हो, हाँ? नहीं गाइस वैसा कुछ नहीं, बट जो भी हो खैर ये पहुंच गए और अपना ऑफिस वगैरह सब कुछ कल वो उन्होंने कर लिया, तो फाइनली मतलब जो होता है किस्मत में वो होके रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो वही गाइस, तो चलिए गाइस साथ साथ ये जो व्लॉग है, मैंने बस बोला था कि मैं बोलूंगी आप लोगों को कि मतलब क्या हुआ था, इनके मुंह से बुलवाऊंगी, तो इसलिए मैंने बुलवाया। तो गाइस हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं उनको भी हैप्पी सरस्वती पूजा। तो आज पूरा एंजॉय करो अपना डे, नया नया कपड़ा पहन के एंजॉय करते हैं ना हम लोग, बचपन में बहुत बचपन करते में, थे अभी वैसा कुछ नहीं। हाँ। तो वही गाइस, तो चलिए साथ ही साथ आज की जो व्लॉग भी है मैं यही पेंट करती हूँ, 3 दिन हो गया और नहीं खींचना है मुझे इसे, नहीं और भी तो 2 दिन करते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सबसे आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।